अलग अलग बिंदुओं की कड़ी को जोड़ने के बाद जो श्रृंखला बनती है, नहीं वह श्रृंखला, मैं सटीक जवाब पर आ रहा हूँ। राम जी वे बोलते ना हमने विद्या जी और तिवारी जी को भी इसीलिए रोका। हमने कहा कि दूसरे मुद्दे अपन बात कर सकते हैं। मैंने आपकी बात सुनी। नहीं, आप सही जी, मैं प्रश्न को जिस प्रकार से दोनों नेताओं ने भटकाया, मैं बिल्कुल भटकाऊंगा नहीं। आप ही की बात पर आ रहा हूं कि 16 फरवरी को 5:33 एसीपी मुंबई पुलिस का वो पुलिस काम करती है, ये तीनों दलों के नेताओं के नेतृत्व में। अब वो एसीपी पाटिल किस प्रकार से परमवीर सिंह को कहते हैं और उस बातों में व्हाट्सएप बता रहे हैं आप। राम जी पता है, आप अभी आज सुबह से आपकी बाइट हम चला रहे हैं, सुबह से आपका बयान हम दिखा रहे हैं आज तक पर, ये आप क्रोनोलॉजी बता रहे हैं पुरानी। हमारा प्रश्न बहुत सीधा सा था, आपके आरोपों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने और साजिश करने के आरोप क्यों लगते हैं, ये हमने पूछा। राम जी सईद जी, हवा के बोल नहीं है हमारे। अध्ययन के साथ 6.3 GB की पूरी तरह से वहां पे हमने डेटा वहां पे रखा है, सारे कागजात दिए, सारे सबूत दिए हैं। ये किसी जासूस ने नहीं, हमारे विपक्ष के नेता ने अध्ययन के साथ सबूत रखने के बाद भी ये महाराष्ट्र की सरकार कुछ लोगों को बचाना चाहती है। अब आपने पूछा कि देशमुख जी इस्तीफा क्यों नहीं देते। एक तरफ शिवसेना पूरी तरह से देश के सामने एनसीपी को लताड़ रही है, सारा का सारा जिम्मा उन पर थोप रही है, और यहाँ पर राष्ट्रवादी की राजनीतिक मजबूरी है कि शिवसेना की ओर से उनकी फजीयत होने के बाद भी उन्हें शिवसेना का साथ यहाँ देना उनकी मजबूरी है। सबसे मूल बात, एक मिनट, देशमुख जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, उसका सीधा कारण, अगर देशमुख जी का इस्तीफा कोई भी मांगता है और वे मुंह खोलते हैं तो तीनों दलों के नेता पूरे देश में, पूरे विश्व में मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, इसलिए देशमुख जी का इस्तीफा नहीं ले सकते। तिवारी जी, हम यही सवाल मैं एक बता रहा हूं सर, एक रिएक्शन जल्दी से बीके जान सर से ले लें। राम जी फिर आता हूं आपके पास। ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो क्या कारण है कि आप पर साजिश के आरोप लगते हैं, क्यों ऐसा आपके बारे में सोचा जाता है? अध्ययन के साथ बताने के बाद उनके पास दूसरा जवाब क्या है? अध्ययन के साथ जब हम आरोप करते हैं और वो सारे आरोप पूरा देश स्वीकार करता है, पर ये तीन दल स्वीकार नहीं करते, उसके बाद हमारी दहशत नहीं होगी अच्छे मायने में। इनको रात को नींद नहीं आती, रात को भी इनको भाजपा के सपने आते हैं। ठीक है, डरा तो दिया ही आपने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नहीं, सच्चाई के आधार पर, ठीक है, वो तय हो जाएगा के आधार पर, वो राम जी तय हो जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम किशोर जी, विद्या जी और आपसे अंत में जरूर पूछेंगे। जैन सर, आप हमें ये बताइए कि ये जो आरोप लगे हैं, क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई हो सकती है, और क्या पुलिस पर इस कदर इतना ज्यादा सर दबाव होता है कि एक होम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर पुलिस के एक ऑफिसर को बुलाकर इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सके, और वो ऑफिसर जो होता है या पुलिस कमिश्नर जो होता है वो इतना मजबूर होता है बेचारा कि उसे उसकी बात माननी पड़ती है? सर सही जी, दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो विद्या जी के जो इससे पहले आरोप हुए वो आरोप गलत हैं। ये 100 करोड़ रुपए का आरोप जो है वो बीजेपी ने नहीं लगाया, वो आरोप परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी थी उसमें लगाया है, और उसके बाद में उसी आधार पे, और वो ईमेल उन्हीं की थी, वो ईमेल आईडी उन्हीं की थी, ये उन्होंने स्वीकार किया है। और उसी के आधार पे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी, स्पेशल रिट पिटीशन, और अब वो हाई कोर्ट में जा चुके हैं। मेरा यह मानना है कि अगर किसी अधिकारी के पास में सटीक सबूत नहीं होते तो इतना बड़ा कदम वो नहीं उठाता। इस तरह की ये हाराकिरी बोलते हैं, ये हाराकिरी कोई भी अधिकारी नहीं करेगा जब तक उसके पास में सबूत नहीं होंगे। अब इसमें बात की जा रही है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच करवाई जाएगी। देखिए, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जब वो जांच आयोग सेटअप किया जाएगा, उनका ऑफिस बनाने के लिए, उनको स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए और 3 महीने जाएंगे, इंक्वायरी होते होते और 6 महीने निकल जाएंगे। ये सिर्फ इस समस्या को, या जो प्रॉब्लम आई हुई है सरकार के ऊपर, उसको कारपेट के नीचे स्वीप करने का एक प्रयत्न है। इसमें सही ऐसा होना चाहिए था, अगर कोर्ट की बात करते हैं कि कोर्ट में जाके इसमें सच्चाई सामने आएगी, तो कोर्ट में जाने के लिए पहले ऑफेंस दाखिल होना चाहिए। आज तक एक सीआर तक इसमें दाखिल नहीं है, तो कौन से कोर्ट में जाएगा ये? जहां तक जांच का सवाल है, वो जांच होती रहेगी, उसके क्या निष्कर्ष सामने आएंगे वो तो अभी बहुत समय उसमें पड़ा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत लंबी प्रोसेस है ये। जहां तक, अब मुझे ये बताइए कि आप बोलते हैं पुलिस कमिश्नर जो है वो कितना मजबूर होता है,
एक पुलिस कमिश्नर को उसके पद से एक दिन में हटा दिया गया। 2 दिन पहले उनकी प्रशंसा की जा रही थी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।